फ्रेंड्स, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने ट्रायंगल की बेसिक कंडीशंस पढ़ी थी कि ट्रायंगल कैसे बनती हैं। उसकी दो कंडीशन करवाई थी मैंने। जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है कृपया अगर वो पहली वीडियो देख लें, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप टाइम पास करने आए हो फिर तो कोई मतलब नहीं है पहले वीडियो का भी, ठीक है। फिर तो इस वीडियो का भी कोई मतलब नहीं है। पर अगर आपको प्रॉपर पंजाब के लिए या फिर किसी और भी स्टेट के लिए या फिर सेंटर के लिए भी और मैथुरेशन या बाकी टॉपिक्स की भी तैयारी करनी है तो क्या करना होता है, देखो बेसिक से देखना होता है फ्रॉम दी फर्स्ट वीडियो। तो इसकी पहले एक वीडियो आ चुकी है और फर्दर ऐसे ही मतलब मैं लेक्चर का नाम ऐड कर देता हूँ कि कौन सा लेक्चर है, तो कंटिन्यूसली उसी सीरीज में चल रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमने ट्रायंगल का पढ़ा था कि ट्रायंगल का बेसिक क्या है, कि ट्रायंगल की दो बेसिक कंडीशन होती हैं। आज हम ट्रायंगल का आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। ट्रायंगल को हम दो तरीकों से बांट सकते हैं, एक तो साइड के बेसिस पे, एक एंगल के बेसिस पे। देखो साइड के बेसिस पे कौन कौन सी ट्रायंगल्स होती हैं, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एंगल के बेसिस पे कौन कौन सी होती हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। इनको हम डिटेल में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। देखो भाई, देखो स्केलिन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। देखो आपको पता है ट्रायंगल क्या होती है कि जिसकी तीन साइड्स हो और तीन ही क्या हो, एंगल्स हो। तो ये तीन साइड्स, ये तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, कभी तो ये सेम होगी कभी ये नहीं सेम होगी। तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया, इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल किसको कहेंगे हम, अगर इसकी डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो डेफिनेशन क्या होती है, स्केलिन ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल in which no two sides are common, in which no two sides are common। तो देखो ऐसी ट्रायंगल की जिसमें कोई भी दो साइड कॉमन ना हो। मान लो इसकी तीन साइड्स हैं ए बी और सी और ये तीनों क्या है, डिफरेंट है। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या हो, बराबर हो। कि कोई भी ट्रायंगल हो उसमें आपकी दो साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे मैं ए और बी साइड मान लेता हूँ, ये ए और ए क्या है, सेम है, कोई भी दो मतलब साइड हो सकती हैं और थर्ड साइड क्या है, डिफरेंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो इक्वी वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल, और लेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है, साइड। तो इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। इक्विलेटरल का मतलब क्या है, इक्वल साइड्स। ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए और ए। तो हमने तीन तरह की ट्रायंगल देखी यहाँ पे साइड के बेसिस पे। पहली है स्केलिन ट्रायंगल, तीनों साइड डिफरेंट। दूसरी है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड सेम है, तीसरी साइड डिफरेंट है। और तीसरी है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या है, सेम है। अब देखो एंगल के बेसिस पे देख लेते हैं। देखो एंगल के बेसिस पे समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, एक बेसिक सी चीज है। वैसे तो हम पॉलीगॉन में करेंगे, इसका जवाब आपको पॉलीगॉन में मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। पर एक बार आप समझ लीजिए कि ट्रायंगल के तीन जो एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल के एंगल कितने होते हैं, तीन। अगर मैं कोई भी एक ए बी सी ट्रायंगल लेता हूँ तो इसके तीन एंगल्स हैं और तीन एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देखो पहली है एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है, छोटा। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, छोटा। तो ऐसी ट्रायंगल, इसको हम क्या कहेंगे, ऐसी ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स क्या हो, कोई भी एंगल क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो। देखो यहाँ पे जो हम इसका रेफरेंस है ना, एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट का, किसके विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं, 90 डिग्री के विद रिस्पेक्ट टू। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगी, ऐसी ट्रायंगल जिसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ये थीटा क्या है, ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल। देखो कोई भी एंगल का मतलब क्या है कि सारे एंगल्स, कि कोई भी एंगल देख सकता हूँ मैं, वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ऑब्ट्यूज का क्या मतलब होगा, बड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो यहाँ पे ये नहीं होगा कि हर एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, यहाँ पे सिर्फ एक एंगल होगा जो आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि देखो आप कोई
कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री से बड़ा मानकर देखना, और दूसरे को आप 90 डिग्री भी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि 180 से 90 कम हो जाएगा, तो बात दूसरा तो 90 से कम ही आएगा, तीसरा भी 90 से कम ही आएगा। तो इसीलिए ऑब्ट्यूज एंगल में सिर्फ एक एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आपने बहुत ही मतलब सबको याद ही होती है, ये पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम देखेंगे ये सब में देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या काम करती है और इनमें क्या रिलेशन होगी उसकी, ठीक है। चलो हम पहले इसका देख लेते हैं। एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, देखो आपने जैसे इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, पढ़ा है ना, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसा नाम जो मैं हर किसी को बुला सकूं। जैसे मान लो मेरे सामने क्या है, बच्चे बैठे हैं, इसका नाम राम है, एक का नाम श्याम है। अब मैं हर बच्चे को राम तो नहीं बुला सकता, ठीक है, तो पर मैं हर बच्चे को क्या बुला सकता हूँ? स्टूडेंट। उसको भी स्टूडेंट, राम को भी स्टूडेंट, श्याम को भी स्टूडेंट, सबको क्या बुला सकता हूँ? स्टूडेंट बुला सकता हूँ। तो ऐसे ही ट्रायंगल्स में होता है। देखो ट्रायंगल्स में क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आप किसी भी ट्रायंगल को स्केलिंग ट्रायंगल बोल सकते हो। मतलब क्या है, ये मेरा स्केलिंग ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या है, आगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल्स क्या है इसके अंदर है। इसको हम चाहे तो ऐसे रख लें, ठीक है। अगर इनमें भी कोई ग्राफ बनाना है, ऐसे बनाना है, कैसे भी बना सकते हो आप, ठीक है। मतलब क्या है कहने का कि स्केलिंग ट्रायंगल क्या है, एक जनरल ट्रायंगल है। कोई भी ट्रायंगल, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल को मैं स्केलिंग ट्रायंगल बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकते हो। इक्विलेटरल को स्केलिंग बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो। ऐसा क्यों होता है? देखो मैं आपको आगे एरिया का फार्मूला करवाऊंगा, तो जो स्केलिंग का एरिया के फार्मूला होंगे ना, वही सब पे लगने होंगे, वो सब पे एप्लीकेबल है। वो जनरल फार्मूला है, मतलब जनरल फार्मूला क्या कि राम श्याम को आप क्या बुला सकते हो? स्टूडेंट बुला सकते हो। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। देखो इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे स्केलिंग ट्रायंगल से। स्केलिंग ट्रायंगल देख लीजिए। स्केलिंग ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन थी, या आप इसको कैसे जानते हैं कि ऐसी कोई ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स क्या हो, बराबर ना हो। तो देखो ट्रायंगल में आपको ना मतलब 2D में भी आपको दो चीजों पे ज्यादा फोकस रखना है, एक तो पेरीमीटर और एक क्या है, एरिया, ठीक है। तो देखो स्केलिंग ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इसकी मैंने साइड रिव्यू कर ली ए बी सी। तो देखो इसमें हमने पहले देखना है, क्या देखना है, पेरीमीटर। पहले हमने पेरीमीटर निकालना है। अब देखो एक लाइन में पेरीमीटर खत्म हो जाएगा आपका, किसी भी फिगर के लिए आप पेरीमीटर देख सकते हो सिर्फ एक लाइन में, अगर ध्यान से समझो। देखो पेरीमीटर क्या होता है, आपके पास कोई भी 2D फिगर होगी, आप एक पॉइंट को क्या कर लो, फिक्स कर लो। यहाँ पे मान लो मैंने बी पॉइंट को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, अज्यूम कर लिया कि ये बी पर मैं खड़ा हूँ। तो आपने क्या करना है, बी के साथ साथ जो भी बाउंड्री है उस पर चलना स्टार्ट करना है, और इस बाउंड्री पर चलकर वापस इसी पॉइंट पर पहुंचना है। बी से चलना स्टार्ट किया और वापस चलकर इसी पॉइंट पर पहुंचना है। तो जितना आपने डिस्टेंस कवर किया वही क्या होगा, पेरीमीटर। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि रटना ना बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम होता है, बच्चे रट लेते हैं। देखो मुझे भी पता है पेरीमीटर निकालने का कोई खास भले इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है बताने की, पर फिर भी आपको आगे जाके पता चलेगा इसका रीज़न क्या है। पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ से कुछ चलना स्टार्ट करो और वापस यहीं पे पहुँच जाओ, तो जितना आपने डिस्टेंस कवर किया वो क्या होगा, पेरीमीटर। तो देखो कितना डिस्टेंस कवर किया, एक तो ये वाली साइड, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, तो इनका सम क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। ये क्या है आपका पेरीमीटर। अब एक टर्म होती है सेमी पेरीमीटर। देखो सेमी मतलब क्या होता है, आधा। पेरीमीटर ऊपर दिया हुआ, तो इस पेरीमीटर का क्या करना है, आधा करना है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। यहाँ पे एक सिली मिस्टेक करते हैं पेपर में बच्चे, वो नोट कर लेना। सिली मिस्टेक क्या करते हैं पेपर में कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 लिख देते हैं जब सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, और ये बहुत सारे बच्चे करते
इसको हम एस से भी डिनोट करते हैं, जहाँ पे मैं एस लिखूंगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालना आ गया होगा आपको, पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर। अब हम देखते हैं एरिया। एरिया देखो, एरिया क्या होता है, जो भी साइड्स द्वारा ये रीजन बाउंड किया जाता है, ठीक है, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, जो रीजन बाउंड किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, एरिया। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो इसके लिए ना ट्रायंगल में आपको नंबर ऑफ फार्मूलाज मिलेंगे एरिया निकालने के लिए। तो हम पहले जो स्केलिंग के बने वो सब पे एप्लीकेबल होंगे, आपको बताया है ये, ठीक है। तो स्केलिंग के 2-3 फार्मूले हैं अभी जो पढ़ने हैं, तो देख लेते हैं। पहला जो फेमस फार्मूला है कौन सा है, हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला देखिए, इसका क्या है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। देखो हीरोज फार्मूला क्या कहता है, एरिया किसके बराबर होगा, अंडर रूट एस क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर, ए क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल, बी क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल, सी क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखो एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसकी डेरिवेशन पे मत जाना, जिसकी डेरिवेशन की जरूरत होगी वो मैं जरूर करवाऊंगा, और जिसकी नहीं जरूरत उसको करना भी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि इस पे कोई अलग से मार्क्स मिलेंगे, आपको सिर्फ फार्मूला आना चाहिए। एक ना चीज आपको और बताता हूँ, देखो बहुत से बच्चों को ना ये एडवांस मैथ बोलते हैं इसको, जो हम मेंसुरेशन कर रहे हैं, एडवांस मैथ मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है, अर्थमेटिक और एडवांस इन दोनों में एक डिफरेंट चीज है। क्या चीज डिफरेंट है, देखो अर्थमेटिक में हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक में मान लो आपने थ्योरी पढ़ी कि आपने कुछ थ्योरी कही है, आप उसके बाद क्या कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ के साथ थ्योरी लगाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिए। पर आपको इस पे क्या करना होता है, जो एडवांस है, आपने इसमें एक बार थ्योरी कर ली, फिर जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, जब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप ये सब कुछ भूल चुके होगे। तब आपको क्या करना है, जैसे मान लो ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया तो आप वापस थ्योरी पर चले जाओगे। जब भी आपको कोई ट्रायंगल का मतलब कोई क्वेश्चन है, स्केल का कोई क्वेश्चन है, आपको फार्मूला नहीं आता, कॉपी खोलोगे, थ्योरी पढ़ोगे, फिर से सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को। ऐसे ही आपको 5-7 क्वेश्चन के साथ करना है, और 10 क्वेश्चन के बाद आपको पता चलना लग जाएगा कि आपको थ्योरी आने लग गई है, बिना कुछ किए आपको थ्योरी याद हो गई है। इसका और इसका अर्थमेटिक और एडवांस का यही एक डिफरेंस है पढ़ने का। तो चलो हम वापस आ जाते हैं इस पे, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए बी सी। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट साइड्स हैं ट्रायंगल की। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लो अपने पास ट्रायंगल की साइड है 13, 14 और 15। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कीजिए आप एक बार वीडियो पॉज करके यहाँ पे खुद से कीजिए ये, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं ना पेन उठाओगे, देखो जो वो बंदे यहाँ पे वीडियो ऐसे देख रहे हैं कि चलो देख लेते हैं, लेट कर देख लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो खुद को शक्तिमान मत समझो, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि और ना तो समझना है और ना ही बनना है शक्तिमान। आपको जितना मैं जो बता रहा हूँ आप उतने पे मतलब थोड़ा सा तो एफर्ट कीजिए, ठीक है। 13, 14, 15 हमारे पास क्या साइड है, देखो एरिया कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। इनका पेरीमीटर क्या होगा, 13 + 14 + 15 कितना हो जाएगा, ये 17 + 15 42। इसके बाद सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या आएगी, इसका हाफ 21। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 21 माइनस 8, यानी कि 13 माइनस करेंगे 8 लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 21 × 8, फिर 21 × 8 × 7 × 6। ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया की वैल्यू आ गई। इसके बाद अंडर रूट सॉल्व करना है। जब आप अंडर रूट सॉल्व करोगे तो एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, 84। तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 84। देखो ये मैंने 13, 14, 15 ही क्यों दी गई थी, इसको आपको याद रखना है। आप देखो कुछ ये स्केलिंग ट्रायंगल है ना जो फिक्स होते हैं यार क्वेश्चंस, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर इतना एफर्ट नहीं करता कि वो फिर से नए क्वेश्चन बनाए, ठीक है, ज्यादातर नहीं करते। अगर कुछ करते भी हैं तो वो इधर उधर से क्वेश्चन उठा लेते हैं, पुराने उठा लेते हैं। तो ये याद रखना है कि 13, 14, 15 जब भी ट्रायंगल की साइड्स होगी तो एरिया क्या होगा, 84 होगा, ये फिक्स है। तो आपको ये याद रखना है स्केलिंग ट्रायंगल के लिए।
इसका हम यूज करेंगे आगे जाकर, ठीक है। अभी एक काम करना है आपको कि 26, 28 और 30 ये ट्रायंगल की साइड्स हैं, इनका एरिया निकालना है आपको। सेम फार्मूला यूज कर आपको क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अब एरिया का एक और फार्मूला देखो सेकंड, ठीक है। पहले हमने क्या लिखा, ह्यूज फार्मूला। देखो हमारे पास ए बी सी क्या एक ट्रायंगल है, इसमें हमने एडी क्या एक परपेंडिकुलर खींच लिया, क्योंकि इसके तीन नाम होते हैं, तो तीनों नाम आप समझ लो एक बार, अल्टीट्यूड, हाइट और परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड, हाइट ये तीनों ही इसी के नाम हैं। तो जब भी ट्रायंगल में अल्टीट्यूड की बात करें, हाइट की बात करें, परपेंडिकुलर की बात करें, तो आप क्या समझोगे, ये इसी की बात करता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा बेस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगी, हमारी अल्टीट्यूड और हाइट। तो एरिया का फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। देखो यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखने वाली है, मान लो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है जिसमें आपको ये क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 6 है और ये 5 है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है, आपको एरिया निकालना है इसका और इसका। इसका एरिया बता सकते हैं, हम बता सकते हैं, आपको हम क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट कितना आ जाएगा 15। और जब मैं इसका एरिया पूछता हूँ तब भी बच्चों का क्या जवाब होता है कि सर सेम ही तो है, हाफ 5 इंटू 6 क्या आ जाएगा 15। सही है ये, बताओ, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसका एरिया ना तो आप पता कर सकते हो ना ही आप बता सकते हो, ऐसे क्यों। देखो भाई एक चीज ध्यान रखना कि जहाँ पे जो परपेंडिकुलर की बात हो रही है इस फॉर्मूला में, जहाँ हाइट की बात हो रही है, वो किसके ऊपर है, जिस बेस के ऊपर है उसी की हाइट लेनी है हमको। मतलब या फिर मैं क्या कहूँ कि जो बेस और जो हाइट है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर रिस्पेक्टिवली का 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये तो इसी बेस के ऊपर, ये और बेस पता है, हाइट पता है, लगा देंगे फार्मूला, ठीक है। पर यहाँ पे देखो बेस कौन सा है, नीचे वाला, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे ये फार्मूला एप्लीकेबल कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो एक ये चीज का ध्यान रखना कि ये फार्मूला कब अप्लाई करना है और कब नहीं करना। तो यहाँ पे इसको करेक्शन करके हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिव हाइट। एक वर्ड ऐड कर दिया मैंने, रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव का मतलब क्या है, इस बेस के विद रिस्पेक्ट टू जो हाइट होगी, ठीक है जी। तो आपके दो फार्मूले हो चुके हैं एरिया के, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा फार्मूला क्या कहता है कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स दी हुई है और ये बीच का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी एक एंगल दिया हुआ है बीच का, ठीक है, थीटा, जिसको हम थीटा लिख रहे हैं। तो एरिया इसके इक्वल होगा हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो ये है हमारा तीसरा फार्मूला एरिया निकालने का, हाफ ए इंटू बी साइन थीटा। तीनों को हम सम अप कर लेते हैं एक बार। तीन फार्मूले किए हैं हमने एरिया निकालने के, कौन कौन से हैं, ए बी सी, एक ट्रायंगल है। एरिया के फार्मूले क्या है, पहला फार्मूला क्या कहता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या कहता है, हाफ बेस इंटू हाइट। एंड तीसरा फार्मूला क्या कहता है, हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। देखो फार्मूले और भी होते हैं इसके, पर ये क्या है अभी तीन है, तो इन्हीं को पढ़कर चलना है हमें। और ये किसके फार्मूले हैं, स्केलिन ट्रायंगल। ये किसके हैं, स्केलिन ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो स्केलिन ट्रायंगल का मतलब क्या है कि एक जनरल ट्रायंगल है कि
इसके जो भी फार्मूले होंगे वो हर ट्रायंगल पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। जैसे मान लो आपको साइड है 5 6 और 7, मान लो ये साइड दे दी है कि 6 है, ठीक है 5 6 6, ये साइड दे दी। देखो बन क्या रही है यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है कि दो साइड सेम है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने मान लो इसका एरिया निकालना है, मुझको आइसोसेलेस का फार्मूला नहीं आता कि कैसे निकालूं, या कोई ऐसी ट्रायंगल भूल गया कि वो पर्टिकुलर बेस का क्या है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो तीन ट्रायंगल की साइड्स पता होती है तो कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, हीरोज फार्मूला। तो मैं ये वाला लगाऊंगा तब भी एरिया निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल भी तो एक स्केलिन ट्रायंगल की टाइप है ना। तो एक चीज ध्यान रखना कि स्केलिन ट्रायंगल एक जनरल ट्रायंगल है, जो भी इसके एरिया के फार्मूले हैं वो सभी जगह क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। ठीक है जी। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और एक चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो पहली वीडियो देख ले, और एक आपके लिए ये टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें हम क्या करेंगे, देखो डाउट्स वगैरह डिस्कस हो जाएंगे, एक तो आपके जो भी डाउट्स हैं मैथ के, ठीक है, और उसमें मैं पीडीएफ शेयर करूँगा कि इसके जो नोट्स होंगे वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, कि जो भी आपको लगता है कि सही है या अच्छा है या गलत है, तो प्लीज़ उसको बताया कीजिए, सो दैट कि मैं भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं, कि जो भी मुझको लगेगा कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। थैंक यू।